एफआरसी, नेशनल फ्यूचर रिसर्च काउंसिल। मित्रों, नेशनल रिसर्च जो काउंसिल बोर्ड है, उसका नेशनल फ्यूचर काउंसिल में फ्यूचरिस्टिक बातों पर लेकर बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। क्या आप जानते हैं इस नेशनल फ्यूचर रिसर्च काउंसिल का एक होस्टिंग होने जा रहा है 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। स्थल होगा रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, जियो वर्ल्ड का कन्वेंशन सेंटर जो कि बीकेसी मुंबई, इंडिया, भारत में है। यहाँ पर इस मीट में क्या उद्देश्य है जिसे मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। मित्रों, लेयर वन ब्लॉकचेन कहां कहां किस तरीके से रीडिफाइन करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा और कोलाब्रेशन करेगा। लेयर वन ब्लॉकचेन किन तकनीकों में जाकर अपने आप को कोलाबरेट कर रहा है। संज्ञान रहे, इस प्रोग्राम को जियो के सेंटर पे किया जा रहा है और यह जो कन्वेंशन हॉल है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी मुंबई, यहां पर साइबर क्राफ्टिंग करने वाले सारे के सारे उतरने वाले हैं। आई रिपीट, जितने भी साइबर क्राफ्टिंग कर रहे हैं वो सारे उतरेंगे। एफएसवी कैपिटल यह फिनेंशियल डिवीजन से अपने आप को पदार्पण करेगा। स्पीकर कौन होंगे पता है? स्पीकर होंगे हमारे क्रिएटर, प्रोग्रामर, आदरणीय श्री प्रमोद बोराटे सर। 7 तारीख, 8 तारीख 2026 यह भारत के इस एक फॉर्मेशन पर एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो रहा है और उसे वो लाइव करने वाला है। कहां देखेंगे दुनिया में से? मित्रों, कई मर्तबा आपको यह बताने में आया कि हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग पर आप ज्वाइन करें। फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन पॉडकास्ट जो है, आपको टोटल जानकारी वहीं से मिलेगी। आपको इस अरेंजमेंट को देखना है जिसका टाइटल है स्मार्ट टेक एशिया। मित्रों, स्मार्ट टेक एशिया का उद्देश्य केवल और केवल फ्यूचरिस्टिक बातों को लेकर भारतीय डिपार्टमेंट जो इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उस विषय को लेकर एक बेहतर तरीके का प्रदर्शन अंकित हुआ है। और यह स्मार्ट टेक एशिया जो है यह 2 दिन चलेगा, 7 तारीख और 8 तारीख। आप चाहें तो फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन पॉडकास्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको स्मार्ट टेक एशिया में एंट्री पानी होगी जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है MESSE मुंचैन। और आप उसे बकायदा हमारे द्वारा एवेंजर, स्पाइडर, स्पार्टन हर जगह पर इसके हमने आपको एडवर्टीजमेंट किए हुए हैं। भारत में कुछ अच्छे विचारिक लोग जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल, उस पर बहुत ही ज्यादा गौर फरमा रहे हैं। ऐसे समय पर आप और हम पीछे क्यों रह जाए भला? तो क्यों इन चीजों को लेकर हम आगे बढ़े, इस तरीके से कदम बढ़ाएं कि हम भी जाने और लोगों को भी सिखाएं। इस प्रक्रिया में आप हम सभी लगातार कुछ न कुछ बातों को फलो स्वरूप देख रहे हैं, कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं, लगातार हो रहे सोशल मीडिया हैंडल पर हम कोई ना कोई एक नई बात ऐसी पेश करते हैं कि हैरत में रह जाएंगे। सोच के देखिए मित्रों, हमारा प्रोग्रामर, हमारे क्रिएटर, हमारी टेक टीम, सबके सब जुझारू रूप से अग्रसर है। अग्रसर भी ऐसा कि वे लगातार कोई ना कोई ऐसी बात हमारे सामने रखते हैं जो हैरत और कर्तव्य दिखाने जैसी लगती है, बड़े चमत्कार के जैसा होने लगा है। मित्रों, आज हमारे साथ में इतने सारे को होस्ट है, जिनमें से पंकज त्रिपाठी जी, आपने डबल टच किया था, आपके पोर्टल पर ये नजर आ रहे थे। क्या उन्हें भी जोड़ना है? कोई चीज आप दिखाना चाह रहे थे? नहीं नहीं, नो सर, वो आई थिंक, मैं सोशल मीडिया के लिए प्रमोशन करना चाह रहा था। बाकी अच्छा, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी। इस सेशन में गणपत राम जो है वह कुछ कहना चाह रहे हैं। गणपत जी, आपने RR2
गणपत राम लिखा है, बार बार आप हैंड रेस कर रहे हैं। कुछ अत्यधिक जानकारी आप पाना चाह रहे या देना चाह रहे हैं, आप चैट बॉक्स को ओपन करें और वहां टाइप कर दें, ताकि हम आपसे सेशन के अंत में बात कर सकें। मित्रों, सेशन में टेक्निकली आना, सेशन में अपग्रेड बताना, सेशन में हमारे कितने पार्टनरशिप्स हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, यह समझाना, अब के बार सेशन में एक नयापन है। जी हाँ दोस्तों, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी मुंबई इंडिया 7 और 8 अप्रैल को जो करतब दिखाने जा रहा है, उस करतब में खुद एनएफआरसी इन्वॉल्व है। नेशनल फ्यूचर रिसर्च काउंसिल जो है वो हमारे साथ जुड़ चुका है। यह एक ऐसा इवेंट है जहां पर हम फ्यूचरिस्टिक दुनिया में क्या अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, उसके प्रदर्शन होंगे। फिनटेक यहां एंटर होगा। अब आप कहेंगे फिनटेक क्या है? मित्रों, फिनटेक दुनिया में जितने भी प्रकार से नए तकनीक, नए ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्शंस आते हैं फिनटेक के माध्यम से, वह कहीं ना कहीं समाज में एक काउंसिल बोर्ड पर दस्तक देते हैं। हम जैसे कई लोग वहां जाते हैं और अपने अपने वर्टिकल्स को शो करते हैं। वर्टिकल्स यानी प्रोजेक्ट, और इन वर्टिकलों में जाकर वे तय करते हैं कि किस फिनटेक के माध्यम से किसके साथ किस प्रकार का टाइप होना चाहिए है। विशेष सूत्रों और जानकारियों के आधार पर हम जान रहे हैं कि लगभग भारत के अत्याधुनिकता को जानते हुए फिनटेक पर एंट्री मारने वाले लगभग ऐसे ऐसे करतबगार वहां पहुंचेंगे कि हम सभी यदि प्रत्यक्षदर्शी बने तो हमें अत्याधुनिकता समझ में आएगी। पृथ्वी करवट ले रही है, जमाना बदल रहा है। ऐसे बदलते स्वरूप में आप हम सभी लोग एक नजर वहां भी गाड़ कर रखें, क्योंकि क्या पता कौन सा डेवलपमेंट हमें आश्चर्यचकित करे। आइए एक आश्चर्य की बात आपके साथ शेयर करता हूं, मैं आपका ज़ूम जॉकी राज शर्मा। मित्रों, सेफ पाल, सेफ पाल एक ऐसा वॉलेट सिस्टम है जो अग्रणीय है पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वॉलेट सेफ पाल है। हैरत की बात है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा है कि एमएसटी को अब हम पार्टनर्ड है। एमएसटी की इस पार्टनरशिप पर, इस वेंचर कैपिटल पर आकर उन्होंने हमें जिस तरीके से साझा किया है, यह लाइफ टाइम है। हमारे पास अपना खुद का ब्रिज की है। हम स्वयं ब्रिज की को और अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। इन डेवलपमेंट में थैंक्स गिटहब, गिटहब फोरम पर आकर हम पृथ्वी के पटल पर जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और संगठित हो जाते हैं। इस संगठनात्मक बात पर एशिया का स्मार्ट टेक जो फेस्ट हो रहा है 7 अप्रैल 8 अप्रैल को, आप यदि बेहतर प्रदर्शन देखना चाहते हैं कि भारत में इस सब्जेक्ट को लेकर हम कितने अग्रणीय हैं, तो मैं आपको गर्व से बताना चाहूंगा, हमारे को फाउंडर डायरेक्टर जी ने, हम कहते थे जो कि हमारे एक्चुअल प्रोग्रामर है, इन्होंने अब वहां पर स्पीच देनी है और उनका ड्यूरेशन 1 घंटे का है। भारत के सभी फिनटेक वहां पहुंच रहे हैं। 1 घंटे के इस शक्ति प्रदर्शन पर वे मास्टर स्ट्रोक की ताकत को जानेंगे। क्या आप गर्व कर पाए? फिनटेक भारत के नहीं, एशिया के उतर रहे हैं। क्या अब आप गर्व कर पाए? फिनटेक एशिया के टॉप मोस्ट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आने वाले जो लोग हैं, वह इस स्मार्ट फेस पर होंगे। फिनटेक जितने भी दुनिया के फाइनेंस डिवीजन को बिलोंग करते हैं, वे सारे के सारे ही अग्रसन की दुनिया में अत्याधुनिकता को अब अडॉप्शन की तरफ दौड़ रहे हैं। न केवल इतना, आपको बताते हुए कि इन एसोसिएशन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा काम खड़ा होने जा रहा है, जिसे भारतवर्ष में कई झंडे लेकर लोग उतरेंगे। एफएसवी कैपिटल इसे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने वाला है। साइबर फ्रात, यह भी इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने इस कम्युनिटी हॉल पर, कन्वेंशन हॉल पर अपने भी बहुत सारे फिनटेक्स को लेकर उतरने वाला है। सही मायनों में जानकारी लेना और देना हमारे जूम मीटिंग का पहला उद्देश्य है। उद्देश्य 70,000 लोगों का
सिक्योर रहना उद्देश्य, 70,000 लोगों में प्रतिक्रिया, उसका आवरण, उसका सुरक्षा कवच उसे देना। फिनटेक को लेकर हमारे साथ भी कई प्रकार के पार्टनरशिप होने वाले हैं। मित्रों, यहां बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमारी कठिन से कठिन भाषा को धीरे धीरे आत्मसात करना शुरू किया, समझने लगे, और मैं शुक्रगुजार हूं एमएसटी के मास्टर स्ट्रोक अकादमी का। मित्रों, यदि आप आज मुझे सुन रहे हैं, अकादमी का आवाज बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट की आवाज नहीं, यहाँ आपके मन की आवाज है, पार्टनरशिप की आवाज है, वैलिडेटर की आवाज है। मैं आपका जोन जॉकी राज शर्मा लगातार इस प्रयास में रहा कि आप सभी लोग किसी न किसी हाल में इस एजुकेशन को एड ऑन करें, अडॉप्ट करें। एडॉप्शन क्यों? क्योंकि एडॉप्शन अब पृथ्वी के हर कोई व्यक्ति की पहली जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिकता का एडॉप्शन हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे वंश पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। ऐसे सूरत में आप हम सभी लोग एडॉप्शन की पॉलिसी में वैलिडेटर बनकर आए हैं। हमारे जितने भी वर्टिकल्स है जो डिप्लॉय होंगे, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डिप्लॉय होंगे, जितने भी हमारे प्रोडक्ट प्रोजेक्शंस डिप्लॉय होंगे, लगभग हर एक एक डिप्लॉयमेंट के पीछे मां लक्ष्मी आशीर्वाद देगी। गैस फीस मतलब कि एक ऐसा चार्ज जो काटा जाता है हर सारे ही प्रोजेक्ट से, ताकि उन्हें सर्विसेज मिल सके। मित्रों, कितनी बड़ी चार्ज करेंगे मल्टीप्लाई बाय वर्ल्ड, तो हम वो बांटेंगे किसको? केवल और केवल आप और आप, यदि आप वैलिडेटर है। 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड भारत, 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड अमेरिका, 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड यूएई, 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, आशिया खंड, 1 बजकर 1 मिनट 2 सेकंड इतने ही स्टेट, इतने ही देश, 1 बजकर 1 मिनट 3 सेकंड इतने ही देश, 1 बजकर 1 मिनट 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, 24/7 365 डे लगातार आपको गैस फीसेस के रिवार्ड्स आ रहे हैं, रेवेन्यूज आ रहे हैं, इनकम आ रही है, यह वह चंदी आपको मिल रही है जो लगातार मिलते रहेगी। करना क्या होगा? वैलिडेटर बनना होगा। जिसकी जितनी वैलिडेटर बनते समय में प्रक्रिया में फ्रैक्शंस है, नोड्स है, उसे उतना बड़ा रेवेन्यू जाना तर्क संगत है। मित्रों, खुशी की बात यह है कि हम इसे होने वाला है यह कहने से बच गए। अब यह होने जा रहा है ये कहने से बच गए। ये हो चुका है ये कहने का दिन आ चुका है। और मित्रों, 2026 में यह सारी घटनाक्रम अपना पूरा आकार लेगी। याद रहे, किसी जूम सेशन के राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर होने वाले ये वैचारिक बातें सिर्फ और सिर्फ फेक या झूठ नहीं है। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। जूम सेशन के अंतर्गत हर एक शब्द बहुमूल्य है। जूम सेशन के अंतर्गत एक एक बात जो आपके साथ साझा की जा रही है मूल्यवान है। यह तब कही जाती है जब वह आकार ले चुकी होती है। संभावनाओं को हम केवल और केवल प्रदर्शित कर रहे थे सन 2024 नवंबर के माह में। भावनाओं को देखें तो हमारे 18-19 प्रोटोकॉल जो है वो अब लाइव है। हमारे जो प्रोडक्ट्स बने हैं, फीचर्स बने हैं, वे लाइव है। हमें ये लेयर 1 ब्लॉकचेन के बैकबोन बनाते हैं, और इन सारे ही फीचर्स में भले ही सरल प्रोटोकॉल, क्लिथेशिया प्रोटोकॉल, फॉर्च्यून एक्स प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, एक एक करके हमें एक नई दिशा की तरफ रीढ़ की हड्डी, मजबूत हड्डी बनने का अवसर प्रदान करती है हमारी टेक टीम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हमारी टेक टीम जो जैनजीज के हाथ में है। ये नया जनरेशन जो 20 साल से अबव है, 25 साल से कम है, इन लोगों को महाबलेश्वर में मिलने का मौका मिला, लगभग 128 लोगों को। उनकी सोच 20 वर्षों की नहीं लगी, उनकी उम्र भले ही 20 थी। वे
युवा है, वे अत्याधुनिकता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। और हमने टेक टीम इंटरव्यूड की जो स्कॉलर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन इनके चल रहे हैं, इसके बावजूद भी बिफोर द टाइम मैच्योरिटी इनकी अब हमें नजर आती है। एक टीम की माने तो इन्होंने अत्याधुनिकता की सारी ही हदें पार कर दी। अब ये अपने अपोजिट टेबल पर मेल कर रहे होते हैं, कभी बाइनांस को, कभी इथेरियम को, कभी सोलाना को, कभी एडा, पोल्का, पॉलीगॉन, इस तरीके के लेयर वंस लेयर टूस के साथ में ये इंटरैक्ट करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई 100 साल के एक्सपीरियंस को लेकर बैठकर उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है कि आओ हमारे डेस्क पर पार्टनरशिप करते हैं। इन्हीं सारे शब्दों को लेकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले हमारे जो होस्ट है वैभव जादव, को होस्ट जो है गुरिंदर सिंह, पंकज त्रिपाठी, संगीता मोराजकर। हमें आप सभी लोगों ने सुना, आज सुबह का स्टेशन आप सभी को मुबारक हो। यदि आपको लगता है कि हमने अपने एक एक दो दो मिनट प्रतिफल आपको जो आज के सेशन पे सुनाए हैं, आप चाहें तो अपना वोटिंग राइट्स यहाँ पर लाए, चैट बॉक्स में कुछ लिखना है लिखें। आप चाहें तो हार्ट दे सकते हैं, डिजिटल देना होगा, गुलदस्ता देना है डिजिटल देना होगा, थैंक्स देना है डिजिटल देना होगा। आइए देखते हैं आप थैंक्स रिगार्ड कैसे करते हैं। तो मित्रों, जल्दी से जल्दी हैंड रेस करना है तो हैंड रेस करें, थैंक्स करना है तो चैट बॉक्स पर जाए, हार्ट देना है, गुलदस्ता देना है। ये भावनाओं को और सशक्त बनाता है। प्रदर्शन के दरमियान आप हम सभी लोग इन्हीं भावनाओं के साथ हौसला अफजाई एक दूसरे को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए एक है और हमारे डीएनए का नाम है 2.0 वैलिडेटर अकाउंट। और वैलिडेटर अकाउंट जो है वो परस्पर, आप हम एक फ्रैक्शन लिए हैं या 100 फ्रैक्शन, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि पृथ्वी की अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल, भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन इंडियन रुपीस में कार्यरत करता, जीएसटी के साथ में काम करता और टीडीएस के साथ में कार्यरत करता। गर्व और सम्मान का दिन आने वाला है दोस्तों। आज के जूम सेशन पर लगभग 259 लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। इस सेशन को आप ताहा उम्र याद रखेंगे, क्योंकि एक शब्द बोलकर आज के जूम सेशन को मैं अल्प विराम की घोषणा करने वाला हूं। अगले 6 महीने आप लोगों की जिंदगी के सबसे कीमती 6 महीने हैं, जिसे देखने के लिए 1000 वर्ष लोग जिंदा हुए और फिर वो दुनिया से चले गए। इतनी बड़ी अत्याधुनिकता की घटना का एक लाइव आपको देखने मिलने वाला है, और इस लाइव का नाम होगा मास्टर स्ट्रोक टेक्नोशॉप। जी हाँ दोस्तों, अगले 6 महीनों में आप कहाँ हैं, यह देखकर आप हैरत में आ जाएंगे। पुनः मुलाकात होगी संध्या, सांझ, रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।